साथियों नमस्कार। अभी मैं संतोष यादव साहूमई जो प्रधान हैं उनकी कथा चल रही है। कथा में जा रहा था, लड़कों ने ये कहा कि कुछ कमेंटें आई हैं उनकी बहुत ज़रूरी है, तो मैंने सोचा चलो चिराग यादव जी का की एक वो है मैसेज, उन्होंने ये लिखा है कमेंट में कि गुरुजी आपकी पहली कैसेट कैसे भरी गई। दूसरी कमेंट है अवधेश ढोलक मास्टर तुम्हारे पास कैसे आए। तो चिराग जी आप सुनिए, पहली कैसेट के लिए हमें बहुत संघर्ष करना पड़ा। राठौर कैसेट तो कुरावली थी, नए हम शास्त्री हुए थे। उससे पहले हमने जवाबी कीर्तन बहुत गाया। कच्चे पक्के राग सब भगवान की कृपा है और गुरु लोगों का आशीर्वाद है, तो कच्चा पक्का राग सब गा लेते। वही देन है कविता करने की, और ये अलग सबसे हटके हमारी भागवत है। और पहली कैसेट के लिए हम उपकार कैसेट पे गए थे, जो सुखाबाद में है, शिव कुमार की, उस पर गए थे पक्के तालाब पर। तो वहाँ हम जब पहुँचे तो हमने वहाँ देखा तो वहाँ आला सम्राट जी मिले वहाँ, और उनके शिष्य सुधार चैतन्य भी संग थे। तो वहाँ हमने देखा तो हमने सोचा ये बड़े बड़े लोग यहाँ आए हैं, तो हमारी कैसेट कैसे हो पाएगी। तो हमने उन्होंने शिव कुमार जी गुप्ता जी से कहा कि ये कैसेट हम भी गाना चाहते। कहा कौन सी गाओगे। तो हमने कहा कोई न कोई गा देंगे। लेकिन उन्होंने ये कहा कि तुम जखई महाराज की कहानी गा सकते हो। मैंने कहा ठीक है गा देंगे। कहा तो ठीक है आप तैयार करके लेके आ जाओ, गब्बा देंगे। मैं ठीक है। हम गए, हम पेड़त पहुँचे। पेड़त जा कर के लोगों ने कहा कि यहाँ कोई नहीं कुछ जानता, अब नगला गजू जाओ। तो नगला गजू पहुँचे तो वहाँ घोंटों तक पानी भरा था। अब हम एक बड़े बूढ़े वो पानी लगा रहे थे। हमने मोटरसाइकिल थी राजपूत हम पे, तो वहीं हमने खड़ा कर दी, मोटरसाइकिल खड़ी कर दी। हम पहुँचे, हमने कहा बाबा जी ये बताओ कि जखई महाराज के बारे में आपको जानकारी है, वो हमें बता दो, हमें कैसेट गाना चाहते। तो उन्होंने कहा बेटा कहाँ धूप में अच्छा लड़का भजन डूल रहा है, और जब पानी में भजन चले आए तुम जाओ बेटा, यहाँ कोई नहीं जान तो जखैया कहाँ को काओ, तुम्हारी इच्छा है वैसे गा देना, और यहाँ कोई नहीं जानता कुछ। हम घर आए, उनका कैसेट का मौका मिला है, तो हमने फिर जखई महाराज की कहानी कुछ हमारे चाचा जी सवल सिंह मास्टर साहब जो सेवा आदर्श इंटर कॉलेज पेड़त में पढ़ाते थे, वो हमारे रियल चाचा थे, हमारे पिताजी से छोटे थे। उनसे हमने पूछा तो उन्होंने कुछ बातें बताई। फिर हमने फिलहाल वो कहानी इधर उधर से करके लिख ली। कहानी लिख करके आए यहाँ, तो हमने कहा लाओ गा दें। तो गुप्ता जी उपकार कैसेट वाले, उन्होंने मना कर दिया कि हम नहीं गब्बाएंगे, हम जखई कहानी गब्बाएंगे तो सृजन चैतन्य जी से गब्बाएंगे। उन्होंने कहा ठीक है। हम वहाँ से निकल के आए, तब तक एक लड़का मिला रूधऊ का, तो वहाँ हमारी रिश्तेदारी है। तो उसने, हम उतर के आ रहे थे, तो उसने ये कहा मौसा जी कैसे गए वहाँ। मैं गए, कहा बेटा कैसेट के लिए आए लेकिन ये लोग मना कर रहे हैं। कहा अच्छा मना कर रहे हैं, मना नहीं करेंगे, वो अभी भरवाएंगे। वो पहुँचा और जाकर उस लड़के ने जैसे ही कहा तो गुप्ता जी तैयार हो गए। उन्होंने 3000 रुपये हमें दिए, हमने कैसेट गा दी। कैसेट गा दी, कैसेट थोड़ी बहुत चली, ज़्यादा नहीं चल पाई। उसके बाद में हम गुप्ता जी कंपनी पे गए, तो वहाँ जा कर के हमने शहर की लुगाई गांव का हलवाई गाया, भैया हरामी, स्वामी शिवानंद की महिमा और चाचा भतीजे की टकरार।
दुश्मन बनी प्रेम का, चिड़िया बनी भवानी इत्यादि कैसेटें हमने 20 कैसेटें की रिकॉर्डिंग कर। उसके बाद में हम राठौर कैसेट पे पहुँचे। वहाँ उन्होंने कह दिया, हमें 5,000 रुपये भी दिए थे, लेकिन एंड टाइम पे आ करके और लोगों ने जो बड़े बड़े गायक हैं उन्होंने मना कर दिया, उसकी रिकॉर्डिंग यहाँ नहीं होनी चाहिए। हम सुबह गए तो वो उनका जो लड़का था उसने ये कहा कि शास्त्री जी आपकी कैसेट नहीं मरी जाएगी। तो वहाँ से चले तो महाजन कैसेट वहीं एक कैसेट निकाली थी कुरावली से ही, अटरिया में गोली मारे डाकू तमाम, ऐसा करके छबराओं की गाथा गाई। वो ऊंचा मेला में बहुत अच्छी बिकी। उसके बाद में फिर कैसेटें हमने गाई। हरियाणा में एक कंपनी खुली थी, उसमें माधव कंपनी नाम से, उसे भी गाई। और अवधेश जी हमारे पास बंटी रहते थे, खड़ीत के शर्मा थे, उनके अवधेश मामा लगते थे। तो बंटी हमें इधर भावत कहने गए थे तो बंटी हमें मिले, तो बंटी हमें अच्छा लगा, प्रेम अच्छा लगा। तो सुरंद का जो धुमरी का माइक है विजय साउंड, वो हमारे संग बज रहा था, उसी साउंड के साथ आई थी। जब आए बंटी तो बंटी से प्रेम हुआ, तो वो बच्चा ऐसा हिल मिल गया और उसने ये कहा कि गुरुजी चाहे गाड़ा बजवाओ चाहे कुछ, लेकिन मैं साउंड पे नहीं जाऊंगा, मैं आपके साथ रहूँगा। तो फिर हमने विजय साउंड एक उसमें से साउंड भी खरीद लिया था बंटी के लिए। तो बंटी जब यहाँ आ गए तो इधर उधर अनबन हुई या कुछ भी सही, तो बंटी से अवधेश ने कहा कि हमें भी संग करवा लो। तो अवधेश जी आए, फिर अवधेश तो अवधेश है, तो उन्होंने फिर हमारे साथ 2-3 साल तक संगत की। और 3 साल संगत करने के बाद स्वर सम्राट ब्रजेश जी ने ये कहा दद्दा से, ईटा वालों से, शिव शक्ति इलेक्ट्रॉनिक वालों से कि शास्त्री जी से कह के अवधेश को दिलवा दो। तो फिर उन्होंने कहा। उसके बाद में अवधेश और मैंने भी ये सोचा, मैं बहुत सम्मान करता था ब्रजेश जी का, बहुत अच्छे गायक थे, लेखक भी थे, सब खूबियाँ थी उनके अंदर। तो मैंने सोचा इनकी जोड़ी अच्छी है। इधर मुझे मुरारी मिल गया था, मुरारी भी अच्छा वादक है जो आज भी बज रहा है मेरे साथ। तो इस तरह से अवधेश मेरे पास काफ़ी रहे, और जब तक लास्ट तक जब भी मुझे ज़रूरत पड़ी, अवधेश जैसा राजा ढोलक मास्टर न हुआ, न है, न होगा। इतना अच्छा लड़का था, बहुत बड़ा सम्मान मेरा करता था। और जहाँ ज़रूरत जैसी पड़ी, रात में, दिन में, कैसेट में, भागवत में, तो मैंने फ़ोन किया तो कहा गुरुदेव मना तो किया ही नहीं आए। लास्ट में जब बीमार थे उस समय भी मेरे साथ 2 कैसेट बजा के गए थे। उसके बाद में शायद न तो किसी की कथा में गए होंगे, और बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब थी। तो मैंने कहा अवधेश अब क्या करें, कहा कुछ नहीं गुरुजी, अब तो ठीक हो गए, तो फिर सेवा होगी ना। आंसू मेरे भी निकल आए, उनके भी निकल आए थे। धन्य है जहाँ भी अवधेश हों, धन्यवाद के पात्र थे, उनकी आत्मा को शांति मिले। और हाँ, एक विशेष बात, एक और भैया जी कर रहे हैं कमेंट, अशोक यादव है जो अंजनी के। तो अशोक जी, मैं सम्मान सबका करता हूँ। आप ये और भी कोई सोचे कि हम स्वामी आधार चैतन्य जी और अन्य कथावाचकों के द्वारा सिखाई हुई भागवत हम कहते हैं, हमने भाई आज तक किसी की नकल नहीं की है, किसी का एक गीत नहीं गाया है। यूट्यूब चैनल पर आप देख लें, माधव कंपनी, राठौर, आधार टीवी, बहुत कैसेटों पर, बहुत चैनलों पर कैसेटें चल रही हैं, गाने चल रहे हैं। तो हमने किसी की आज तक नकल नहीं की। आप ये कह रहे थे कि सबसे चीमटा ढोलक, तो ये गलत बात है। और हम तो सम्मान करते हैं, आप इतना सम्मान नहीं कर पाएंगे उनका जितना हम करते थे। और जिंदा होते तो आज पता चलता कितना हमारी इज्जत करते थे वो। और अब तो है ही नहीं बीच में। उनका परिवार भी बहुत अच्छा है, दोनों भाई बहुत अच्छे हैं। और मंजेश जी से तो हमारी मुलाकातें भी हुई हैं, बातचीत भी जब तो हो जाती है। और
वो उस परिवार से हम कुछ नहीं कह सकते, क्योंकि वो कलाकारों का परिवार है और कलाकार की हमेशा हम इज्जत करते हैं। और वैसे देखा जाए तो मेरी कथा तो कुछ अलग है, हटके है सबसे। मेरी कथा में आपको किसी से मेल नहीं होगा, और मैं ये नहीं कह रहा कि मैं सर्वश्रेष्ठ हूँ, ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन ऐसा फिर भी है कि हमने जो कैसेटें गाई हैं, गीत गाए हैं, हमारी गीत लोगों ने गा लिए होंगे, लेकिन हमने किसी का गीत नहीं गाया, कभी नहीं गीत गाया। मैं चेक कर लें, कई कथा हमारी जहाँ जहाँ हुई हैं, और एक बार जहाँ कथा कह देते, भगवान की कृपा है। इस गांव में जो मैं जा रहा हूँ, मेरा पड़ोसी गांव है साहूमई, इसमें 31वीं भागवत चल रही है मेरी, और 8-8, 10-10 भागवतें जहाँ भी मेरी ये कथा हो गई है वहाँ हुई हैं। आगरा में 181 कथा मेरी हो चुकी हैं अब तक, और आशीर्वाद है भगवान का, परम पिता परमात्मा की असीम अनुकंपा है मेरे ऊपर। तो मैं इस तरह से ढोलक चिमटा लेके कहीं नहीं भागता हूँ, न मैं प्रोग्राम के लिए आज तक भगवान की कृपा से गया हूँ। अपनी कथा में दे सकता हूँ प्रोग्राम, और चाहे ये समझो कि प्रोग्राम देने का शऊर नहीं है हमें, वो हर जगह जा कर के, और न हम कोई हाथ चलाते हैं और ना ही ऐसी कोई काम नहीं करते। मैं तो व्यास मंच पर बैठ कर के 10-10 घंटे हो जाते हैं, 8 घंटे हो जाएं, 5 घंटे हो जाएं, 5, 4:30, 5 तो हो ही जाते हैं, तो मैं तो पानी भी नहीं पीता भाई। तो इतने नियम से अपनी कथा चला रहे, जब तक है दम तब तक चलाएंगे। और आप ऐसे कोई बात नहीं कहें कि ढोलक चिमटा, और अपने से बड़ों का थोड़ा इज्जत करना सीखें। हम मामा श्री कृष्ण को भी जानते हैं, देवलपुरा, नेकपुरा, करीमगंज, हबिलिया, खुटेना, सुज्जनपुर, ये करीमगंज और सालिमपुर और जसरहू, इन सब गांवों में मेरी कथा भी कही हैं, अंजनी सहित कथाएं कही हैं, और सब लोग जानते हैं और सब लोग प्रेम करते हैं, और सभी अच्छी बात है। ब्रजेश जी की इज्जत हम इतनी करते हैं, आप क्या करेंगे। हमने कम से कम 20 कैसेटें गाई होंगी उनकी, 20 गीत गाए हैं उनके। तो ऐसा है, कमेंट ज़्यादा वैसी नहीं, उस पर ऊपर नंबर लिखा है, किसी को शिकायत किसी प्रकार की है तो उस नंबर से फ़ोन कर लो हमसे, कमेंट अच्छी करो। मैं ये नहीं कह रहा, अगर गलत है तो आप फ़ोन पर पूछ लीजिए, कोई बात नहीं है। और भी कोई बात हो तो आप कमेंट करके बताएं, उसका हम जवाब देने की कोशिश करेंगे। और इन्हीं शब्दों के बाद मैं वाणी को विराम करता हूँ, और नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।